हेलो फ्रेंड, आज हम लोग प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर होती है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या होती है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, क्यों इसका यूज़ किया जाता है। सपोज़ मान लीजिए आपने एक फैक्ट्री को डाला है और फैक्ट्री के 4 यूनिट है या मान लीजिए 4 उसके वेयर हाउसेस है। सपोज एक कोलकाता में है, दूसरा बर्धमान में है, तीसरा सिलीगुड़ी में है, चौथा दुर्गापुर में है। 4 इसका वेयर हाउस है और चारों जगह पे कुछ ना कुछ तो डिमांड रहता है। आपने कितना उसको उत्पादन करके भेज रहे हैं, कितना सप्लाई कर पा रहे हैं, वो भी रहता है। तो देखिए सपोज मान लीजिए आपने कोलकाता को सप्लाई कर रहे हैं। कोलकाता में मान लीजिए उसका 300 पीस का डिमांड है और आपने क्या कर रहे हैं 250 पीसेस केवल सप्लाई दे पा रहे हैं। मान लीजिए दुर्गापुर में मान लीजिए 400 पीस का डिमांड है, आपने वहाँ पर 350 पीस सप्लाई कर पा रहे हैं। बर्धमान में उस तरह किसी जगह पे 700 पीस की डिमांड है और आपने उस चीज़ को 600 पीस ही सप्लाई कर पा रहे हैं। सिलीगुड़ी में 500 पीस का डिमांड है, आपका हो सकता है आपको 6 से पीस वहाँ सप्लाई करने की कैपेसिटी है। तो डिफरेंट जगह पर डिफरेंट डिमांड और डिफरेंट सप्लाई हो रही है। तो वहाँ तक पहुँचाने के लिए जो भी आपके मैन्युफैक्चरिंग हब से अलग अलग जगह पर पहुँचाने के लिए जो भी आपका कॉस्ट निकल के आ रहा है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक रो और कॉलम को यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर S1, S2, S3 ये क्या है, सोर्स है, और D1, D2, D3, D4 ये अलग अलग डेस्टिनेशन है। सपोज मान लीजिए सोर्स 1 से D1 जो है डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए आपका कॉस्ट लग रहा है मान लीजिए C11। इस तरह सोर्स 1 से आपको डेस्टिनेशन D2 तक पहुंचाने के लिए जो भी कॉस्ट लग रहा है C×12 लग रहा है। इस तरह सोर्स 1 से D3 तक पहुंचाने के लिए C13 लग रहा है, D4 तक पहुंचाने के लिए C14 लग रहा है। इस तरह से अलग अलग सोर्स से अलग अलग डिमांड डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए अलग अलग कॉस्ट पड़ रहा है। जैसे मैं दिखा रहा हूँ 21, C22, C23, C2×4, C3×1, C3×2, C3×3 और C3×4 जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो मान लीजिए सोर्स 1 पर डेस्टिनेशन 1 जो है इस जगह पर मान लीजिए आपका डेस्टिनेशन जो 1 है वहाँ पर डिमांड है, मान लीजिए जो भी कुछ है, मान लीजिए B1 उसका डिमांड है। डेस्टिनेशन 2 पे B2 उसका डिमांड है। डेस्टिनेशन D3 पर उसका डिमांड मान लीजिए B3 है और डेस्टिनेशन D4 पर उसका डिमांड जो है B4 है। ओके, इस तरह सोर्स 1 जो है वहाँ पर कितना सप्लाई हो रहा है, A1 सप्लाई कर पा रहा है, इस जगह पे A2 है, इस जगह पे A3 है। तो मान लीजिए डिमांड जितना हो रहा है अगर सप्लाई उतना ही हो पा रहा है, मतलब इक्वल हो सकता है। मान लीजिए आपको 1200 पीस टोटल डिमांड है डेस्टिनेशन के हिसाब से, अलग अलग डेस्टिनेशन के हिसाब से, तो 1200 पीस मान लीजिए सप्लाई हो रहा है। तो इस चीज़ को हम लोग करते हैं बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, इस माध्यम से हम लोग सॉल्व करते हैं। और अगर टोटल डिमांड जो है टोटल सप्लाई के बराबर नहीं है तो वो होती है अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन। तो इस प्रकार हम लोग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 3 मेथड होती है। एक होता है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, लीस्ट कॉस्ट मेथड, और तीसरा होता है वॉगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड होता है। तो देखिए आगे हम लोग डिस्कस करते हैं बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के विषय में, और नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए बात करते हैं नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड की। तो इसमें S1, S2, S3 ये सोर्स दिखाया हुआ है, D1, D2, D3, D4 ये डेस्टिनेशन दिखाया हुआ है, और यहाँ पर ये डिमांड दिया हुआ है 250, 300, 400, 200, और यहाँ पर सप्लाई दिया हुआ है ये 300 है, 400 है, 500 है। तो देखिए यहाँ पर टोटल जो डिमांड है 250, 300, 400, 200,
अगर इन सब को ऐड करेंगे तो ये टोटल मिलकर 1200 होगा, और ये जो टोटल जो सप्लाई है ये भी मिलकर 1200 होगा। यानी ये टोटल जो डिमांड है, ये जो डिमांड है, टोटल डिमांड इक्वल टू टोटल सप्लाई। तो इस चीज़ को हम लोग कहते हैं बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो ये क्या है? बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, मतलब टोटल डिमांड जो है टोटल सप्लाई के बराबर है। अब देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। इसका नाम है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। मतलब देखिए इसको हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इस कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं। तो डेस्टिनेशन D1 पे डिमांड कितना है? 250 है, यानी 250। और यहाँ सप्लाई कितना हो रहा है? S1 पे सप्लाई जो है 300 है। तो इन दोनों में जो सबसे कम होगा, चाहे वो डिमांड सबसे कम हो या सप्लाई सबसे कम हो, उसको हम लोग पहले एलोकेटेड करते हैं। जैसे ये 250 और ये सप्लाई है 300, तो सबसे छोटा कौन सा है? 250 है, यानी डिमांड जो है 250 का है। तो इसको हम लोग एलोकेट करेंगे। तो एलोकेट करने का मतलब ये हुआ कि जो सबसे कम है वो 0 हो गया, और उतना को हम लोग जो बड़ी संख्या होगी उससे हम लोग माइनस कर देंगे। यहाँ पर कितना हो गया? तब यहाँ पर कितना हुआ? 300 से अगर 250 को माइनस करते हैं तो ये होता है 50। ठीक है, 50। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 250। और ये जो रो है ये तो 0 हो गया कट कर, तो जो भाग जो है 0 हो जा रहा है उसको हम लोग कैंसिल कर देंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं इस तरह से हम लोग कैंसिल कर दिए। क्लियर? नेक्स्ट 50 है, और डिमांड कितना है? मैक्सिमम इस डेस्टिनेशन का जो डिमांड है वो 350 है। सबसे छोटा क्या है? 350 छोटा है या 50 छोटा है? 50 छोटा है, यानी सप्लाई छोटा है, कम है। तो देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे? 0 कर देंगे। और यह कितना हो गया? 300 हो गया। 350 से 50 को माइनस करेंगे तो कितना हुआ? 300 हुआ। तो यहाँ पर एलोकेट कर देंगे 50, और ये वाला भाग कट कर 0 हो गया, और यहाँ 300 बचा, तो ये वाला भाग 0 हो गया। तो इसको हम लोग ये 6 पर देखिए, यहाँ पर डिमांड कितना है? 300 का है, और सप्लाई कितना हो रहा है? 400। सप्लाई कितना है? 400 सप्लाई है, और डिमांड कितना है? 300 है। तो जो सबसे कम होगा उसको एलोकेट करेंगे, यानी इसको काट कर 0 हो गया, और यहाँ 400 से हम लोग 300 को माइनस करेंगे तो 100 बचा। तो ये कितना हो गया? 300। इसको एलोकेट करेंगे। उसके बाद अब देखिए सोर्स S2 पर देखिए सप्लाई कितना हो रहा है? 100 है, 100। और यहाँ पर इसका डेस्टिनेशन पे ये जो डिमांड कितना है? 400 है। ठीक है, जो सबसे कम है उसको माइनस करते हैं मैक्सिमम में से, मतलब 400 से अगर 100 को माइनस कर देंगे, यहाँ पर तब 0 हो गया, और यहाँ 400 से 100 माइनस करेंगे तो कितना हो गया? यहाँ पर 300 हो गया। तो ये वाला जो भाग है यहाँ पर हम लोग एलोकेट कर देंगे कितना का? 100। और यहाँ पर तब कुछ नहीं बचा, तो इसको हम लोग आउट कर देंगे। अब है यहाँ पर आइए, इसका डिमांड कितना है? 300 है, और यहाँ पर कितना है? 500 की सप्लाई है। बस ये 0 हो गया, और यहाँ पर कितना बचा? 500 से 300 को माइनस करेंगे 200 का, और सप्लाई भी है 200 का। बस
200। ठीक है, हाँ देखिए जिस पोर्शन में एलोकेट हुआ है उसे इंडिकेट किया गया है S11, X12, X22, X23, X33, X34, जिसे 250 और वो जो 3 पोर्शन है ये X11 है। X11 में क्या दिया हुआ है, 250 दिया हुआ है और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, मतलब 250 मल्टीप्लाई बाई 3, क्लियर। प्लस ये क्या निकाल रहा है, टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 250 इंटू 3 प्लस 50 इंटू 1 प्लस 300 इंटू 6, 300 इंटू 6। ठीक है, फिर देखिए X23 में क्या दिया हुआ है, 100 इंटू 5, 100 इंटू 5, क्लियर। प्लस X33 में क्या दिया हुआ है, 3 इंटू 300 और X34 में 2 इंटू 200। ठीक है, इन सबको ऐड करते हैं, टू 250 इंटू 3 प्लस 50 इंटू 1 प्लस 300 इंटू 6 प्लस 100 इंटू 5, 250 इंटू 3 प्लस 50 इंटू 1 प्लस 300 इंटू 6, 300 इंटू 6 प्लस 100 इंटू 5, 100 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 300 प्लस 2 इंटू 200, 4400, 4400 रुपीस। तो टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना आया, 4400।